नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। रेवाड़ी 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत भारत माता की जय। रेवाड़ी 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 बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। टूट गई जब उंगली उठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे, चले चलो। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में पाला, आज वक्त है उस मां रेवाड़ी का कर्ज चुकाने का। रविवार को वार्ड 21 के सेक्टर 3 में इन नन्हे और युवा और बुजुर्ग योद्धाओं ने झाड़ू नहीं उठाई, बल्कि अपनी धरती मां के आंचल को संवारा है। आई लव रेवाड़ी परिवार की यह 90वीं अटूट साधना गवाह है कि जब योद्धा जागते हैं तो मां का आंचल कभी मैला नहीं रहता। 12 जुलाई रविवार के उस ऐतिहासिक सवेरे रेवाड़ी शहर के वार्ड नंबर 21 के सेक्टर 3 में जब 90वीं सफाई क्रांति का शंखनाद हुआ, तो उसने केवल सड़कों को ही नहीं चमकाया, बल्कि समाज के सामने एक बार फिर अपना बेहद गौरवशाली और प्रेरणादायी इतिहास दोहरा दिया। इस आलीशान सेक्टर की गलियों से जो सबसे मार्मिक और गौर करने वाली तस्वीर उभर कर सामने आई, उसने पूरी तरह से यह साबित कर दिया कि ऊंचे और भव्य घरों में रहने से, कीमती गाड़ियों में घूमने से और हर तरह से धन दौलत से सामर्थ्यवान होने से कोई भी इंसान समाज में बड़ा नहीं कहलाता। मनुष्य की वास्तविक और मूल पहचान केवल और केवल उसके कर्मों से तय होती है। यह कड़वी सच्चाई आज हमें इसलिए खुलकर कहनी पड़ रही है क्योंकि सेक्टर 3 के चप्पे चप्पे पर रसूख और हैसियत की चमक तो साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ रहने वाले अधिकांश नागरिकों की मानसिक स्थिति और चेतना उस स्तर की नजर नहीं आई जो अपने ही घरों के बाहर बिखरी गंदगी या अपने आसपास के वातावरण को आपसी सहयोग और भाईचारे से बेहतर बना सके, जबकि वे ऐसा करने में हर तरह से सक्षम और पूरी तरह से सामर्थ्यवान थे। स्वच्छता के इस पावन यज्ञ ने जब जिमखाना क्लब के ठीक सामने सेक्टर 3 के मुख्य प्रवेश द्वार से अपनी क्रांति की शुरुआत की, तो दृश्य बेहद विचलित करने वाला था। गेट के दोनों तरफ पिछले कई महीनों से कूड़े कचरे और गंदगी के छोटे छोटे पहाड़ खड़े थे, जिन्हें ध्वस्त करने और जमीन को पूरी तरह साफ करने के लिए स्वच्छता के नायकों को लगभग 1 घंटे का
कड़ा परिश्रम करना पड़ा और इस सफाई के बाद ऐसा महसूस हुआ मानो यह मुख्य गेट अपनी स्थापना के बाद आज पहली बार वास्तव में इंसानों के चलने के लायक और गरिमापूर्ण हुआ है। क्रांति की कमान सूत्रधार रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने अपने जोशीले, ऊर्जावान और ओजस्वी अंदाज के साथ संभाली हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे अभियान की शानदार व्यवस्था और कुशल प्रबंधन की जिम्मेदारी को यहाँ की नगर पार्षद संतोष यादव ने पूरी आत्मीयता से निभाया। इस व्यवस्था को जमीनी स्तर पर धरातल पर उतारने के लिए सेक्टर के प्रधान एडवोकेट यशपाल यादव और सर्वसुख यादव ने अपने समर्पित साथियों के साथ अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर मोर्चा संभाला हुआ था। इन सब के बीच शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान राज इंटरनेशनल स्कूल की बाल सफाई सेना ने हर बार की तरह इस बार भी क्रांति की कमान संभालते हुए अपने नन्हे नन्हे हाथों से झाड़ू उठाकर उन तमाम तमाशबीन और उदासीन लोगों को एक बहुत बड़ा और मौन संदेश दे दिया कि अगर वे सक्षम लोग भी इन बच्चों की तरह अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिक कर्तव्यों को समय रहते समझ लेते तो आज रेवाड़ी मां को गंदगी के इस भयानक दंश से निजात पाने के लिए यूं चीत्कार नहीं करनी पड़ती और शायद इस सफाई क्रांति का जन्म नहीं होता। लगातार 2 घंटे तक अथक परिश्रम करते हुए रास्ते की तमाम गंदगी का पूरी तरह खात्मा करते हुए सफाई के ये परम योद्धा राधा कृष्ण मंदिर के पावन प्रांगण में पहुंचे, जहां इस क्रांति का समापन हुआ। इस पूरे मार्ग में स्वच्छता की इस अलख के बीच सेक्टर के खाली पड़े प्लॉट किसी बदसूरत दाग की तरह नजर आ रहे थे, जिन्हें आसपास के ही रहने वाले लोगों ने कूड़ा डालने का जरिया बना दिया था। इतना ही नहीं, एक बार फिर आस्था के नाम पर किए जाने वाले पाखंड का असली और खोखला चरित्र एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे साफ साफ दिखाई दिया, जहां देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित समझकर आसपास के तथाकथित श्रद्धालुओं ने पेड़ के नीचे लावारिस छोड़ दिया था। इन सजग सफाई वीरों ने पूरी श्रद्धा और परम सम्मान के साथ उन देव प्रतिमाओं को वहां से उठाकर गरिमापूर्ण विदाई दी। इस क्रांति ने समाज के सामने यह कड़वा सच पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि गंदगी कभी भी किसी अमीरी गरीबी, संपन्नता या आर्थिक चुनौतियों के परिवेश से जन्म नहीं लेती, बल्कि यह पूरी तरह से इंसान की विकृत मानसिकता और उसके भीतर जन्मे संकीर्ण विचारों से अपना स्वरूप तय करती है। करोड़ों के आलीशान घरों में रहने वाले लोग अक्सर इस आत्ममुग्धता और भ्रम में जीते हैं कि वे समाज में कोई बहुत विशेष और ऊंचा स्थान रखते हैं, लेकिन अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति यही उदासीन सोच आगे चलकर उनके व्यक्तित्व को बेहद बौना और छोटा बना देती है। यही कारण था कि जिन जिन शानदार घरों के सामने से होकर यह सफाई क्रांति गुजर रही थी, वहां के अधिकांश लोग अपने कमरों की खिड़कियों से छिपकर झांक रहे थे। वे अपने इस मूक व्यवहार से मानो यह जताना चाह रहे थे कि रेवाड़ी को साफ सुथरा और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी केवल इस क्रांति के समर्पित सदस्यों की ही है, उनकी खुद की कोई जवाबदेही नहीं। क्रांति का यह भावपूर्ण समापन जब मंदिर के भव्य और शांत प्रांगण में हुआ, तो वहां सर्वप्रथम आयुष्य मंदिरम ट्रस्ट की प्रमुख सुषमा जी ने सभी सफाई योद्धाओं के उत्तम स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह से योग की पावन क्रियाओं से जोड़ दिया। वास्तव में यह इस क्रांति का एक ऐसा अनूठा और अद्भुत त्रिवेणी संगम है, जिसमें एक तरफ कर्म योग से समाज में स्वच्छता की सुगंध चौतरफा फैल रही होती है, तो दूसरी तरफ स्वस्थ शरीर और मन योग साधना से जुड़कर खुद के वजूद पर इतरा रहा होता है। इस अभूतपूर्व और पावन क्रांति की सबसे बड़ी खूबसूरती वह जीवंत शख्सियत रही, जिसने अपनी समर्पित, निश्चल और पवित्र भावना से पूरी सफाई क्रांति के सदस्यों का दिल पूरी तरह जीता हुआ है। इस कर्मवीर का नाम है भुरू अग्रवाल, जिन्हें पूरी क्रांति के सिपाही बेहद प्यार और आदर से क्रांति का स्वास्थ्य मंत्री कहकर बुलाते हैं। ईश्वर की अद्भुत महिमा देखिए कि आज स्वच्छता के इस महापर्व के दिन ही इस सच्चे सफाई योद्धा का जन्मदिन भी था। कमाल का सेवाभाव देखिए कि अपने इस विशेष दिन पर भी क्रांति के सदस्यों के प्रति अगाध प्रेम के कारण
भ्रू अग्रवाल ने अपने हाथों से सबके लिए विशेष व्यंजन तैयार किए थे। इस सेवा यज्ञ के लिए वह अल सुबह 3 बजे ही तैयारी में जुट गया था और अपने परम सहयोगी साथियों लाला भाई पतंगवाले, रिंकू जैन और दिलीप कोच के साथ मिलकर पूरे समर्पण से तैयारियों में लगे हुए थे। जब विधायक जी ने अपनी मधुर तथा स्नेहपूर्ण आवाज में इस जमीनी योद्धा को जन्मदिन की आत्मीय बधाई दी तो पूरा प्रांगण हर्ष और उल्लास से भर उठा। सभी साथियों ने गीत संगीत की मधुर धुन पर झूमते हुए इन यादगार पलों का भरपूर आनंद लिया। इस उत्सव के समापन पर नवयुवक श्याम मित्र मंडल ने भी अपनी सुरीली आवाज में प्रभु के सुंदर भजन सुनाकर भ्रू भाई की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना की। इसके पश्चात समाज को अपनी बाल शक्ति से आईना दिखाने वाले राज इंटरनेशनल स्कूल के सभी नन्हे बच्चों को नगर पार्षद संतोष यादव की तरफ से मंच पर विशेष तौर से पुरस्कृत और सम्मानित किया गया।